इस मुस्लिम धर्म के इस बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स नरेंद्र मोदी की सरकार ने और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, मांझी साहब ने और कुमारस्वामी ने किया है, उसमें सेक्शन 3D आप पढ़िए। सेक्शन 3D को जब पार्लियामेंट में ये बिल डिबेट हो रहा था, उसको बुज़दिली से अमेंडमेंट को पेश किया गया। और अमेंडमेंट क्या बोलता है कि जो भी मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुरखाने, इमाम बाड़े आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट रहेंगे, अब ये बिल बनने के बाद उनका रजिस्टर एज ए वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब आप मेरे को बताइए, सच्चर कमेटी में 180 प्रॉपर्टीज जो सच्चर कमेटी ने, आप उसके लास्ट पेजेस देखिए, आखिरी के 8-10 पेजेस में 180 प्रॉपर्टी सच्चर कमेटी ने कहा कि ASI के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज को खो देंगे, जिसमें मस्जिद भी है, खानखाएँ भी हैं, कब्रस्तान भी है, दरगाहें भी हैं, सब है। अब इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में ASI प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते ASMR एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुरखाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप? और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 पढ़ो उसका आप। सेक्शन 2 में लिखा गया कि इस एक्ट से पहले जो ट्रस्ट थे जिनका मकसद वक्फ की तरह हो, और इस एक्ट के बाद जो ट्रस्ट हैं जिनका मकसद वक्फ की तरह, वो ट्रस्ट में रहेंगे। वो क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया, अमित शाह पार्लियामेंट में बोले कि हम ये सेक्शन 2 को इसलिए लाए क्योंकि हमारे बोरा मुस्लिम भाइयों को इससे फ़ायदा हो सके। वो भी उनको धोखा दिए बोरा मुस्लिम भाइयों को, उस प्रोविजन में बोरा का जिक्र ही नहीं है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि भारत का जो सबसे दौलतमंद आदमी है, जो खोजा यतीम खाने को खरीद कर अपना आलीशान बंगला तामीर किया, इस सेक्शन 2 से सबसे पहला फायदा उस शख्स को होगा, सबसे पहला फायदा उसको होने वाला है। दूसरा, इस बिल में यह कहा गया कि अगर वक्फ बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रहे, नहीं वक्फ बाय यूजर नहीं है, वक्फ बाय यूजर है, परेशान मत हो, क्यों हो रहे हैं, ओवैसी झूठ बोल रहा है। देखिए, हिंदू धर्म में बाय यूसेज, टेंपल बाय यूसेज, मठ बाय यूसेज उस धर्म की प्रॉपर्टी बन जाती है। और हिंदू धर्म के जो बहुत बड़े जूरिस्ट है, उनका नाम है BK मुखर्जी। BK मुखर्जी एक जज थे, और BK मुखर्जी की किताब में क्लियरली लिख दिए कि हिंदू धर्म में बाय यूसेज वो उस डीटी की या मूर्ति की या उस मंदिर की प्रॉपर्टी या मठ की प्रॉपर्टी बन सकती है। अब मोदी सरकार जो है इतना गंदा काम किया है, मैलिफाइड है, कि ये बोल रहे हैं कि अगर वक्फ बाय यूसेज रहेगा, मगर अगर डिस्प्यूट होगा या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूसेज नहीं होगा। अब मैं अगर वक्फ मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वक्फ बाय यूसेज को इस्तेमाल नहीं करूंगा तो किसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा? डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट कोई भी क्रिएट कर देगा, कोई भी जाके बोल देगा मेरी प्रॉपर्टी है, तो जब वक्फ बाय यूज खत्म हो जाएगा। और बार बार आपसे कह रहा हूं, ये सरकार झूठ बोल रही है। राम मंदिर के जजमेंट में, बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूज होगा, बाज़ाब्ता उन्होंने बताया कि उसका एविडेंस ये होगा, उसका पोजीशन होना चाहिए।
वक्फ बाय यूज को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर में अपहेल्ड किया है और यह सरकार उसमें बोल रही कि नहीं डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा। तो सच्चर कमेटी में दिल्ली के 120 प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सच्चर ने कमेटी ने कहा कि अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।